जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अभी अपना यह शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। गुरुपा के सत्संग का आरंभ मैं महामंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग संगत जी, यह सत्संग अभी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये अभी का ही सत्संग है। थोड़ी देर पहले का ही है और यह मैंने बहुत ज़रूरी मुझे लगा कि अभी ही ये शेयर करना चाहिए मुझे आप लोगों के साथ, क्योंकि कुछ ऐसे वाक़ये होते हैं हमारी लाइफ में। गुरुपा कुछ ऐसे मिरेकल्स हमें हमारे आँखों के सामने लाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने लाते हैं जिनका उस समय ही आप सबों के से शेयर करा जाना हमारे पूरे संगत परिवार के समक्ष उस बात को लाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये थॉट भी मुझे गुरुपा ने ही दिया है। अनंतम शुक्राना पा। संगत जी, मेरे यहाँ कुछ टाइम से मेरे इन लॉज फैमिली से आए हुए थे। मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी। शी हैड अ सर्जरी, तो शी वॉज देयर फॉर नियरली ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने से वो थी यहाँ पे। तो संगत जी, पहले भी गुरुपा ने बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई हैं कि कुछ लोग हैं, फैमिली मेंबर्स ही हैं जो हम अच्छा नहीं चाहते हैं एंड वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तंत्र मंत्र वगैरह, जस्ट टू मेक श्योर कि ये लोग पीस में ना रहें। मेरे घर में, मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनल प्रोफेशनल हर लाइफ में ट्रबल क्रिएट करने के लिए। और वो चीज़ें बहुत बहुत क्लियरली गुरुपा ने दिखाई हैं, सुनाई हैं हर तरीके से। तो संगत जी, ये हुआ कि वो आई हुई थी। सो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको पता होता है कि सामने वाला इंसान इस टाइप का है या आपके लिए अच्छे थॉट्स नहीं रखता है, तो फिर एक कहीं न कहीं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमारा मन नहीं होता उनके लिए कुछ भी अपने तरफ से करने का या कुछ भी उनके लिए करने का। लेकिन संगत जी, जब से ये गुरुपा ने अपने श्री चरणों से जोड़ा है, तब से उन्होंने हमारी काया पलट करके रख दी है। अब तो ये हाल है कि दुश्मन भी सामने होता है तो लगता है कि चलो, उसके अंदर भी परमात्मा का एक अंश तो है ही, भले ही वो इंसान शैतान रूप में है, लेकिन उसको अगर मेरे सामने लेकर आए हैं गुरुपा, उसकी सेवा दी है तो ये गुरुपा की दी हुई सेवा है। फिर वो चाहे सामने वाला इंसान नहीं दिखता, हमें बस दिखता है तो ये कि वो सेवा हमारे गुरुपा ने दी है। शायद पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध रहते हैं संगत जी, जो हमें पूरे करने होते हैं। मैं तो यही मानकर करती हूँ। तो वही मानकर मैंने अपने बिल्कुल दिलो जान से सेवा की, सब कुछ किया। एक पल को भी मन में अ, गलत भावना नहीं आने दी। कभी ऐसा मन बेचैन होता था, क्योंकि क्या होता है ना संगत जी, कि जब लोग गलत इंटेंशन वाले लोग होंगे ना, आप उनके लिए चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन उनके नीयत और उनकी हरकतें नहीं बदलती हैं। तो मैं भी सामने से बहुत कुछ देखती थी, कई बार उनकी एक्टिविटीज़ तो बहुत डीमोटिवेट हो जाती थी। गुरुपा के सामने आके रो लेती थी, बोलती थी, "गुरुपा अब क्या करूँ? आप बताओ मुझसे क्यों करवा रहे हो आप ये सेवा आपने क्यों दी? मैं कैसे करूँगी?" जो भी होता था मैं गुरुपा के समक्ष आकर बोलती थी। लेकिन फिर दूसरे ही पल मन में एक थॉट आता था जो गुरुपा ही डालते थे कि कोई बात नहीं, ये प्रारब्ध ही हैं जो काटने हैं, कुछ पूर्व जन्म का लेखा-जोखा है। तो वो मैं कर रही थी संगत जी। कल वो गई हैं वापस और मुझे ये बहुत अच्छे से पता था कि वो एक बार वो जाएँगी। इस बीच में मुझे ये बात पता थी कि मुझे एक बार अच्छे से क्लीनिंग करनी है घर की, बिकॉज़ आई वाज़ वेरी मच श्योर अबाउट इट कि कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे वो क्योंकि वो होता आया है, अभी तक का यही रिकॉर्ड रहा है कि मिलती हैं हमें। तो जो भी पहले भी गुरुपा ने बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करके घर से निकलवाई थी, जब वो लास्ट टाइम आई थी उसके बाद भी। संगत जी, आज जब मैंने अपनी हेल्प को बोला कि या तुम उस क्लीनिंग करना प्रॉपर, ऑल्दो अभी भी हाफ क्लीनिंग हुई है, हाफ क्लीनिंग होनी बाकी है, बट हाफ क्लीनिंग के दौरान ही कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो मैं अभी आप लोगों के साथ
शेयर कर रही हूँ इमीडिएटली, अभी तुरंत की ही बात है और ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी गुरुपा की आज्ञा है, ये शायद हमारे संगत परिवार में किसी के लिए संदेश हो गुरुपा का। संगत जी, जिस रूम में वो जनरली रहीं, सोईं वगैरह, तो उस रूम में एक सोफ़ा कम बेड है और एक बेड है। तो सोफ़ा कम बेड जो है उसको एज़ अ सोफ़ा मैंने वॉल के साइड कॉर्नर में लगाया हुआ है, जस्ट टू मेक श्योर कोई आता है तो बैठ सकता है वहाँ पे, एंड बेड पे वो अपना सोना वगैरह कर रही थी। सोफ़ा जब हेल्प ने आगे खींचा और उसको क्लीन करने के लिए देखा, तो संगत जी सोफ़े का जो बैक पार्ट है, बैक साइड का जो वॉल से लगा हुआ था, उसके नीचे जब उसने सोफ़ा खींचा तो राख मिली संगत जी। और आपको मैं यहाँ पर एक बात बताऊँगी, कई दिनों से मुझे गुरुपा कई सत्संग में सुनवा रहे थे कि तुम्हारे घर में शमशान की राख छुपाई गई है, उसको निकालो, उसको सफाई करो, शमशान की राख छुपाई गई है। और यहाँ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी संगत जी, गुरुपा के महासमाधि दिवस वाले दिन भी मुझे अपने घर में कुछ मिला था, जो राख मिली थी शमशान की, जो गुरुपा ने ऑल ऑफ सडन वो एक ड्रॉर में मिला था, वो ड्रॉर मैं कभी नहीं छेड़ती थी। वंस इन अ ब्लू माइन वंस इन अ ब्लू मून मैं उसको चेक किया करती थी, बट जनरली उस दिन क्या हुआ कि गुरुपा ने ही मुझे वो दिया था थॉट, और वो मैंने देखा, पता नहीं क्यों देखा, वो गुरुपा ने निकलवाना था तब निकलवाया था। और जब वो मिला था महासमाधि दिवस वाले दिन, उसके पहले भी मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे इसी तरीके के, सत्संग में आ रहे थे, गुरुपा सुनवा रहे थे कि तुम्हारे घर में शमशान की राख छुपाई गई है, निकालो वगैरह करके। तो जब एक बार वो उस दिन गुरुपा ने वो निकलवा दिया था महासमाधि दिवस वाले दिन, उसके बाद से उस तरीके का मैसेज और टेलीपैथी और सत्संग आना मुझे बंद हो गया था। अब वही सत्संग मुझे वापस से आना शुरू हुआ था इधर कुछ दिनों से, पिछले 8-10 दिनों से या 15 दिनों से आप कह लो, ये लगातार आ रहा था। और जो लास्ट जो मैंने बताया कि तब जो निकला था वो मेरी मतलब मदर इन लॉ ही लास्ट टाइम जब आई थी तब शायद वो रख के गई थी, जो काफ़ी टाइम बाद गुरुपा ने वो खुद ही मेरे हाथ से निकलवाया था। इस बार क्या हुआ संगत जी, वैसे ही जब वो सोफ़े को आगे खींचा, उसने चेक किया तो उसके बैक साइड में राख पड़ी थी नीचे में, उसके व्हाट टू से बैक साइड जो पोर्शन है वहाँ पे नीचे में राख थी। वो क्लीन करा, एंड सोफ़े का जो बैक साइड का जो वुडन पार्ट था उसके बीच में मतलब इन द सेंस कि अ, उसके बीच का एक जो लाइन था, उस लाइन में जहाँ से जैसे सोफ़े का पार्ट वाइज़ जैसे वहाँ से जहाँ से वो कनेक्टेड होता है, वहाँ पे एरिया पे वुडन जो दोनों जो उसके तख्त होते हैं, उसके बीच में जो थोड़ा गैप पार्ट होता है, वहाँ पे 3 जगह लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और मिडल में 3 जगह पे ना कुछ पाउडर सा डाला हुआ था। आई डिडन्ट रिकॉग्नाइज़्ड कि वो क्या पाउडर था, बट वो बिल्कुल फाइन डस्ट व्हाइट कलर का, क्रीमी व्हाइट कलर का पाउडर सा था, एंड देयर वाज़ नो स्मेल इनटू इट। वो ऑब्वियसली मैंने तो स्मेल नहीं किया, बट मेरी हेल्प ने स्मेल करके बोला कि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है, और ऑब्वियस है वो अजीब सा बिल्कुल फाइन सा पाउडर था। चलो वो भी मैंने क्लीन करवा दिया। देन आफ्टर कम्स टू बेड। अब मैंने बोला कि जब ये करके देखा, इसके एक बार सोफ़ा कम बेड का स्टोरेज भी चेक किया हमने, वहाँ पे भी चीज़ें नॉर्मल थी, वहाँ कुछ नहीं था। बट जब बेड हमने ओपन किया, बेड को देखा, बेड का बॉक्स ओपन किया, तो संगत जी बेड बॉक्स में मैंने कुछ स्टोरेज है तो उसमें कुछ-कुछ सामान रखा हुआ है, जो कि जैसे कि अभी विंटर के कुछ वो रज़ाइयाँ वग़ैरह थी, ब्लैंकेट्स थे, एंड जो वार्म बेडशीट्स होती हैं वो सब थी। तो मैंने देखा, तो मैंने ऐसे ही बोला कि ये निकाल ही दो, अब तो ज़रूरत पड़ने वाली है, निकाल दो इनको। तो व्हाट हैपेंड, जिस बैग के अंदर वो चीज़ें रखी थी मैंने, वो बैग मैंने जैसे निकलवाया तो बैग ऊपर से कुछ नहीं था संगत जी। जैसे बैग का जो बॉटम पार्ट जब ऊपर निकाला उसने, तो उसमें भी वही पाउडर लगा हुआ था, एंड दैट पाउडर वाज़ आल्सो देयर ऑन द बेड आल्सो। बेड का वो जो पोर्शन था स्टोरेज वाला, वहाँ पे भी पूरे में डस्ट किया हुआ था वो पाउडर, एंड वही पाउडर उस बैग के बॉटम पार्ट पे भी लगा हुआ था। एंड वेरी सरप्राइजिंगली उसको निकाला, उसको फिर मैंने बोला क्लीन करो, एंड वेरी सरप्राइजिंगली जब आप बेड बॉक्स ओपन करते हैं, तो ओपन करने का जो ऊपर का जो आपका पोर्शन होता है जिसको हम ओपन करते हैं, उस पोर्शन पे जैसे लग रहा था उस पाउडर से
ड्रॉ किया हुआ था कुछ, लाइक डॉटेड डॉटेड लाइन्स ड्रॉ की हुई थी पूरे ही थ्रू आउट द बेड बॉक्स। सारे में वो डॉटेड लाइन ड्रॉ की थी, पूरा शेप लिया हुआ था उसमें, एंड दैट वाज़ रियली स्ट्रेंज एंड वियर्ड। मुझे समझ नहीं आया कि ये हरकतें। एंड जब उसको क्लीन किया गया, वेट क्लॉथ से मैंने बोला इसको पोंछो, अच्छे से सफाई करो, तो क्लीन करने के बाद जैसे पानी का वेट क्लॉथ से जब वो क्लीन किया गया, तो शी सेड कि इसमें हल्दी मिली हुई है। उस पाउडर के साथ हल्दी मिक्स की हुई थी। अब वो एग्ज़ैक्टली क्या पाउडर था मुझे नहीं पता संगत जी, बट वो बहुत वियर्ड था, देख के बहुत स्कैरी भी था। मैं क्या कहूँ इन चीज़ों को? मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं कि दुनिया कैसे से लोगों से भर गई है, और हम बाहर क्या दुश्मन ढूँढें, बाहर कहाँ किसको हम कुछ बोलने जाएँ संगत जी। यहाँ हमारे घर में हमारे अपने सगे ऐसे रिश्ते हमारे दुश्मन बन बैठे हैं जिनका मैं कुछ कह नहीं सकती। बस शुक्राना है मेरे पिता परमेश्वर का, गुरु पा का अनंतम शुक्राना है पा। आप ना होते तो क्या होता कुछ नहीं कह सकती पा। बस बहुत-बहुत शुक्राना पा। संगत जी, मुझे पता है ये किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का जो है वो है हाथों की सर्जरी हुई है, एंड वो बेड बॉक्स खोलना एंड वो गद्दे हटाना वगैरह ये सब कुछ। सो मैं नहीं जानती पा उनके साथ और कौन है मिला हुआ। कई बार मुझे मेरे अंकल जी पे भी डाउट होता है, बिकॉज़ यहाँ पे और कोई दूसरा है नहीं, हम 2 ही रहते हैं, और मेरी मदर इन लॉ थी कुछ समय से। अब ये तो हमारे गुरु पा जाने, क्योंकि ये कौन मिला है, कौन नहीं मिला, बस एक ही है। आप कह लो कि एक विश्वास है, भरोसा है कि जो भी होगा गुरुपा सबके चेहरे जैसे दिखा रहे हैं, छुपे हुए रिश्तों के चेहरे भी सामने आएँगे। जितने आने थे वो तो आ गए, जो रह गए हैं वो भी गुरुपा ज़रूर लेकर आएँगे सामने, लेकिन अपने समय पे हमें बस धैर्य रखना है। गुरुपा का हमेशा ये आता भी है मेरे लिए संदेश कि तूने बहुत सब्र रखा है अभी तक, तुझे तेरे सब्र का फल ज़रूर मिलेगा, बस थोड़ा-सा धैर्य और रख, तुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। संगत जी, आज सोमवार है और मैं मंडे का फ़ास्ट रखती हूँ और मंदिर भी जाती हूँ। हमारे भोले बाबा शिवलिंग अ, हैं, तो वहाँ के रूप में विराजमान है, तो वहाँ पूजा करने जाती हूँ। आज क्या हुआ, मैं गई जब, तो वहाँ पे बस पूजा करने के बाद बाबा का श्रृंगार किया, फल मिष्ठान चढ़ाने के बाद मैं बैठी वहाँ, और बैठकर मैंने यही कहा, बाबा मुझे न्याय दे दो। अगर आपकी, क्योंकि मेरे लिए बाबा और मेरे गुरुपा एक समान ही हैं, दोनों ही एक दूसरे के ही रूप हैं। तो मैंने वही कहा, आप मेरे पिता परमेश्वर हो, बस मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपकी बेटी हूँ, और आप हमेशा कहते हैं कि आपने किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, लेकिन न्याय तो माँगने का इतना तो आपकी बिटिया को हक है। आपसे विनती है कि न्याय दो। और संगत जी, मैं मंदिर से ऊपर आई हूँ, मेरी हेल्प ने ये चीज़ें मुझे दिखाई, ये सब कुछ हुआ, जो निकला सामान ये सब देखा हमने। देखने के बाद मैं ऐसे ही बैठी थी, बड़ी बहुत मायूस फ़ील कर रही हूँ मैं अभी भी, क्योंकि ये अभी रिसेंट ये चीज़ हुई है, बहुत हारा हुआ, बहुत निराशा, बहुत मैं क्या बोलूँ, बहुत बिट्रेड फ़ील कर रही हूँ संगत जी, कि ये आप देखो हम कितने अच्छे भाव से सबकी सच्चाई जानने के बाद भी चीज़ों को बहुत न्यूट्रल वे में लेते हैं, जस्ट बिकॉज़ कि हमारे पिता परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है। लेकिन लोग किस हद तक नीचे चले जाते हैं, इसकी कोई मतलब कोई वो सीमा नहीं रह गई संगत जी। मैं ऐसे ही बस बैठ के फ़ोन मैंने ऑन किया, और मुझे, आप बिलीव कीजिए, पहला जो सत्संग का कैप्शन दिखा वो उसमें ये था, गुरुपा ने लिखा, तूने न्याय माँगा था, तुझे न्याय मिलेगा। तेरे पति अंकल को उन औरतों की, दुष्ट औरतों की सच्चाई दिखा दी है। अब वो तेरी तरफ बढ़ेगा और अपनी गलती के लिए तुझसे माफ़ी भी माँगेगा। आप ही जानते हो आगे क्या होना है, कब होना है, वो सब आप जानते हो। मैंने तो बहुत पहले सब कुछ आपके श्री चरणों में सौंप दिया है। बट संगत जी, अगर ये सत्संग इतनी अर्जेंट में गुरुपा के आज्ञा से गुरुपा शेयर करवा रहे हैं, तो हमारे संगत परिवार में शायद इसकी किसी को आवश्यकता हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी आप लोगों को लगता है, तो कृपया अपना बेड या कबर्ड या फिर बेड बॉक्स, सोफ़ा चेक करिए। अभी भी बहुत चीज़ें मिलेंगी मुझे पता है, और गुरुपा की कृपा से बस इतना ज़रूर है कि कोई भी गलत चीज़ टिकेगी नहीं हमारे घर में। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी संगत जी।
मेरे घर में मुझे कई बार ना बहुत रॉटन सी स्मेल आती थी, बहुत ज़्यादा। अभी भी कभी-कभी आ जाती है। रॉटन इन द सेंस कि बिल्कुल ड्रेनेज की जो स्मेल होती है ना, जैसे आप रात में सो रहे हो, सोते-सोते एकदम कभी-कभी मेरी बेडरूम में इतनी तेज़ वो स्मेल आनी शुरू होती थी, जैसा लगता था। आप बिलीव कीजिए, मैं बहुत डीप स्लीप में होती थी, बस वो डीप स्लीप से भी मैं उठ जाया करती थी, क्योंकि वो स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे बगल में कुछ चीज़ है जो बहुत बदबू उसमें से आ रही है। एंड मैं उठकर बिल्कुल बेचैन हो जाती थी, क्योंकि ब्रीथ करना मुश्किल होता था। और बेडरूम से बाहर आऊँ तो कहीं कोई स्मेल नहीं है। आधी रात में, मिडनाइट में 2 बजे 3 बजे आपके पास ऐसी स्मेल बेडरूम में अचानक से आने का कोई लॉजिक नहीं समझ में आता था। मुझे वियर्ड तो लगता था कई बार ये, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था ये क्या, बट मैंने फिर भी इस चीज़ को बस ऐवें ही मतलब ना ध्यान नहीं दिया। ध्यान देकर भी हम क्या समझ पाएँगे जब तक हमारे पिता परमेश्वर हमें ना समझाना चाहें। कल परसों की बात है संगत जी, एक सत्संग में सुन रही थी। सत्संग में गुरुपा ने सुनवाया, एक आंटी जी ऐसे ही बता रही थी कि उनके घर में भी ऐसी स्मेल अचानक से आनी शुरू हो जाती थी। और जब-जब ऐसी स्मेल आती थी तो उनको गुरुपा ने सुनवाया था कि उनके घर में किसी अघोरी तांत्रिक, जो दुष्ट अघोरी तांत्रिक हैं, वो उसकी आत्मा है, जो इस तरीके की अगर गलत तरीके की स्मेल है या बहुत वियर्ड सी स्मेल है जो बहुत सफोकेटिंग है, तो आप समझ लो कुछ न कुछ नेगेटिव एनर्जी है। तो वो उस वज़ह से उसको आती उनको आंटी जी को स्मेल आया करती थी। तो गुरुपा ने यह बताया था कि आप जल प्रसाद का छिड़काव हर दिन किया कीजिए। संगत जी, जैसा मैंने आपको बताया कि ये मेरे घर में फ्रीक्वेंटली बहुत आती थी, और मैं जल प्रसाद का गुरुपा का छिड़काव करती हूँ। कोशिश करती हूँ हर रोज़ ही करूँ, बट क्या होता है संगत जी कि हमारे ऊपर कभी-कभी नेगेटिविटी जो हावी हो जाती है, तो वो आलस के रूप में हमें कभी अच्छा चलो कल कर लेंगे। इस चक्कर में ना कभी जब मिस होता है मेरे साथ, तो जैसे अभी मैं 3-4 दिन पहले की बात बताऊँगी, जल प्रसाद मैंने निकाला, और मैं क्या करती हूँ संगत जी के गुरुपा के स्वरूप के समक्ष जो जल प्रसाद ले रखती हूँ, वो थोड़ा-सा लेती हूँ। थोड़ा-सा जो गंगा जल मैं बाकी भगवान के समक्ष मंदिर में रखती हूँ, वो थोड़ा मिक्स करती हूँ, और थोड़ा-सा जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल होता है मेरा अभिषेक किया, वो मिक्स करती हूँ। और तीनों को मिक्स करके मैं घर में छिड़काव करती हूँ। मेन गेट पे एंट्रेंस पे ओम बनाती हूँ, फिंगर से ड्रॉ करती हूँ उस जल से, और सारे घर में और एंट्रेंस पे छिड़काव करती हूँ। हुआ क्या संगत जी कि 3-4 दिन पहले ऐसे मैंने आलस में 2 दिन तक वो जल प्रसाद सब मिक्स करके रखा रहा। अच्छा अब करूँगी करके पता नहीं कि नेगेटिविटी थी, नहीं कर पा रही थी। तो उस दिन रात में मुझे फिर से वो स्मेल आई, और वैसे ही आई स्मेल, और एकदम घबरा कर मैं उठी, और स्मेल बहुत ज़्यादा लाउड होती चली गई। मैंने कुछ नहीं किया, बस बस बेड पे लेटे-लेटे मैंने गुरुपा का ध्यान किया, मंत्र जाप किया, जितना भी कर पाई हूँ नींद आने से पहले, एंड उसके बाद ऑल ऑफ सडन वो स्मेल चली गई। तो संगत जी, अगर आप में से भी किसी को ऐसा फ़ील होता है कि घर में अचानक से बहुत वियर्ड सी स्मेल आ रही है, जो दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग व्हिच इज़ नियर बाय, तो आप प्लीज़ मंत्र जाप चला दीजिए गुरुपा का, मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए अगर आप चला नहीं सकते हैं तो। और जल प्रसाद का छिड़काव हर दिन कीजिए विदाउट फेल। इट्स लाइक मेडिसिन फॉर अस, हमारे लिए जैसे गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन टीका मेडिसिन है, मतलब वो हमारे लिए अमृत समान है। उसको हर हाल में हमने अपने जीवन के हर दिन के हर एक कार्य में शामिल करना है। संगत जी, ये थी घर की पॉज़िटिव ऑरा के लिए बहुत ज़रूरी था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एक और बात थी, मैंने कई सत्संग में गुरुपा ने मुझे सुनवाया कि अगर आपको कभी फ़ील होता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो रखी है, एंड आपको बहुत इरिटेशन हो रही है, बहुत लो फ़ील हो रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो गुरुपा का जल प्रसाद लेके अपने ऊपर छिड़किए। और जब आप स्नान करने जाते हो, तो स्नान का पानी का जो फर्स्ट मग होता है, उस मग को आप एंटी क्लॉकवाइज़ 7 टाइम्स गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए अपने सिर से नीचे तक उतारिए एंटी क्लॉकवाइज़ करते हुए, और उसको फ्लश आउट कर दीजिए। देन जब आप जो फिर मग्गा वो वॉश कीजिए, उसके बाद आप जो बाल्टी का जो पानी होता है, बकेट के पानी से अगर आप नहाते हो या शावर से नहाते हो, तो सिंपली आप शावर ऑन करते टाइम पे आप मंत्र जाप करते रहिए, शावर ऑन कीजिए 7 टाइम्स तो कर ही लीजिए नहाते-नहाते। और अगर आप बकेट से स्नान करते हो, तो उस बकेट में जो वो अ, 7 टाइम्स करने के बाद जो आप फर्स्ट मग जो आप अपने ऊपर डालोगे, उसके पहले बकेट में बचे हुए पानी पे फिंगर से अपने टू से जो जिस फिंगर से हम भगवान को तिलक करते हैं, उस फिंगर से आप ओम ड्रॉ कीजिए, और ओम ड्रॉ करके फर्स्ट मग को अपने सिर से लेके नीचे पानी डालिए। सो दैट जस्ट टू गेट द पॉज़िटिविटी इनसाइड यू, आपको वो करने से बहुत अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि इस तरीके से हर एक वे में गुरुपा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो ओम वाला मैंने आपको बोला, ये पर्सनली मैं करती हूँ, काफ़ी टाइम से करती हूँ। संगत जी,
आज के लिए मैं अपने शुक्राने को वहीं विराम करूँगी गुरुपा की आज्ञा से। और जैसा मैंने आपको बताया कि गुरुपा का जैसे-जैसे आदेश होगा मैं आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो गुरुपा की ब्लेसिंग्स है अपनी पूरे संगत फैमिली के साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना पा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मेरे सभी प्यारे प्यारे संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और आज है 16 नवंबर 2025 और समय हो रहा है 6:51। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के मैसेजेस टेलीपैथी के थ्रू काफ़ी टाइम से आ रहे थे कि तेरी लाइफ को ब्लेस किया है और तेरी मौज होने वाली है। तो जो गुरुपा मुझे और मेरे फैमिली को मौज करा रहे हैं और जो कल उन्होंने मेरे को हमको सबको मौज कराई है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक्चुअली संगत जी, कल हमें एक मेहंदी फंक्शन में जाना था, तो काफ़ी अच्छा टाइम बीता मेरे परिवार का और हमने बहुत इन्जॉय किया काफ़ी टाइम बाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा बेटा 2020 में हुआ था और उसके बाद मेरी जॉब छूट गई थी। तो बीच में काफ़ी फाइनेंशियल क्रंच चल रहा था क्योंकि मेरी जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी ख़त्म हो गई थी ऑलमोस्ट। और कुछ भी नया ख़रीदने के लिए, चाहे वो कपड़े हो या कुछ और ज़रूरत के सामान वगैरह हो, तो बहुत सोचना पड़ता था, सोच समझ के ख़रीदना पड़ता था। हालांकि मेरे हस्बैंड सरकारी जॉब करते हैं और लेकिन 2 बच्चों के खर्चे, स्कूल के खर्चे और बाकी चीज़ें, इसलिए मैं उन पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालती थी। तो फिर संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे जुलाई 2025 में एक जॉब ब्लेस करी, जो मेरे पुराना ऑफिस था वहीं से मुझे कॉल आया और मैंने जॉब ज्वाइन की। उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा, कोटान कोट शुक्राना है। वो एक चमत्कार ही था क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि वहाँ से कभी कॉल आएगी दोबारा, इसीलिए ये बहुत बहुत बड़ा एक चमत्कार था मेरे लाइफ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उससे पहले, जॉब से पहले मुझे फिर मैं बहुत इरिटेट रहने लगती थी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता था। हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे पति और पत्नी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि संगत जी, जब हमें अपनी छोटी मोटी इच्छाएं मारनी पड़ती है तो फिर उसमें एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है लाइफ में। तो वो एक दौर चल रहा था मेरी लाइफ में, लेकिन गुरुपा ने सब संभाल लिया। गुरुपा ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी मुझे और जॉब ब्लेस करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उसके बाद से फिर थोड़े से हालात सुधरने शुरू हुए और दिवाली से पहले गुरुपा ने मुझे और मेरी फैमिली को बहुत अच्छी शॉपिंग कराई। मैंने बहुत टाइम बाद थोड़े अच्छे कपड़े खरीदे और कुछ सूट वगैरह सिलवाए और बहुत अच्छे कपड़े आए मेरे और मेरी बेटी के, मेरे बेटे के, मेरे हस्बैंड के। उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा, कोटान कोट शुक्राना है। उसके बाद कल Shukrana Guruji refers to Nirmal Singh Maharaj, 1952 to 2007, a spiritual leader from Punjab in उसके बाद सॉरी संगत जी, वो गलती से दब गया था गूगल में।
अ, तो संगत जी फिर कल मेहंदी के प्रोग्राम में हम सब मेरी बेटी ने ग्रीन कलर का सूट पहना था। और वो जो मैंने सूट सिलवाया था वो बहुत ही प्यारा सिला है सूट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने सिला है क्या, गुरुपा ने ही मेरे दिमाग में उसका डिज़ाइन डलवाया और वो सूट सिलवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी का अपने उसके परिवार का इतना ख्याल रखने के लिए। और तो फिर कल हम संगत जी मेहंदी के फंक्शन में गए और बहुत अच्छा सेटअप था, बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छे वाइब्स थे बहुत। फिर जब हमने खाना थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लिए, उसके बाद मैंने मेरे आसपास के फ्रेंड्स, एक्चुअली एक कॉलोनी की शादी थी हमारी, तो आसपास के जितने भी फ्रेंड्स हैं और जो नॉन लेडीज़ हैं उनके साथ खूब डांस किया, खूब खूब बहुत बहुत डांस किया। संगत जी बहुत टाइम बाद मैंने इतना इतना एंजॉय किया और इतना खुल के डांस किया। हम लोग कॉन्टिन्यूसली डांस करे जा रहे थे। कम से कम 2-3 घंटे हमने डांस किया होगा। बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मौज कराई मैंने। मेरी बेटी ने भी बहुत डांस किया और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत डांस किया। हम तीनों ने मिलकर एज अ फैमिली बहुत डांस किया। मेरे हस्बैंड नॉर्मली ऐसे शादियों में डांस नहीं करते, लेकिन कल उन्होंने भी बहुत खुल के डांस किया और हमने बहुत बहुत इन्जॉय किया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी मौज कराने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन मेरा बेटा थोड़ा इरिटेट हो रहा था संगत जी, पता नहीं क्यों। उसने थोड़ा बहुत खाना भी खाया, बच्चों के साथ खेला भी। एक्चुअली संगत जी उसको ना थोड़ी मोबाइल की गंदी आदत लग गई है। उसको वहाँ पे थोड़ा बहुत उसने खाया पिया। जब तक उसके फ्रेंड्स थे उसने थोड़ी मस्ती करी, उसके बाद जब वो चले गए उसके बाद उसको मोबाइल चाहिए था। मोबाइल दिया उसको थोड़ी देर देखने के लिए। उसके बाद वो घर आ गया था। घर आके भी वो मोबाइल उसने देखा थोड़ी देर। उसके बाद जब उससे मोबाइल लिया हमने वापस आकर, तो वो गुस्सा करने लग गया। वो चिड़चिड़ा होने लग गया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गया है, बात बात पे रुक जाता है। कृपा उसको थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए, उसको थोड़ी ब्लेसिंग्स दीजिए और थोड़ा इस मोबाइल वगैरह से दूर रहे वो। कोशिश तो रहती है कि उसको थोड़ा बिज़ी रखें किसी न किसी चीज़ को, किसी चीज़ में लेकर। लेकिन कभी कभी है तो हम लोगों की, बड़ों की भी गलती इसमें कि हम लोग बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। लेकिन कभी जब ऑप्शंस नहीं बच जाता है तब वो करना ही पड़ता है मजबूरी में। गुरुबा कुछ रास्ता निकालिए, कुछ रास्ता दिखाइए जिससे वो मेरा बच्चा मोबाइल से दूर रहे, टीवी कम देखे, मोबाइल ये गैजेट्स वगैरह कम देखे, ताकि उस पे उसका ब्रेन पे नेगेटिव असर ना पड़े। मेरे बच्चे को ब्लेस कीजिए गुरु महाराज जी। बाकी संगत जी बस गुरु महाराज जी का क्या ही बखान करना, इतनी मौजें कराते हैं गुरुपा। अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं कि जैसे अपने अपने पेरेंट्स होते हैं, इतना बच्चों का हर एक चीज़ का, छोटे बड़ी इच्छाओं का, छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखते हैं। वैसे ही हमारे गुरुपा हम बच्चों का सबका ख्याल रखते हैं। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बनाए रखिएगा गुरुपानाथ जी, मुझ पे, मेरे मम्मी पे, मेरे पापा पे, मेरे भाई पे, मेरे दोनों बच्चों पे, मेरे पति पे, मेरे और मेरे पति के प्यार पे, हम सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। और जितने भी संगत जी आपके चरणों से जुड़े हुए हैं, देश में विदेश में, इस संसार में, जो ये सत्संग सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, जो ये सत्संग करवा रहे हैं, और सभी संगत जी के पास ये आपकी ब्लेसिंग्स पहुंचा रहे हैं, उनको, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, हम सभी को अपनी छत्र छाया में रखिएगा गुरु महाराज जी। हमेशा 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 अपना हाथ हम सब पे बनाए रखिएगा। अपनी ब्लेसिंग्स हमको दीजिएगा हमेशा
अपनी ब्लेसिंग्स आप पे, हमारे सर पे आपका ब्लेसिंग्स रहे। और मेरे पति के प्यार को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। मुझे नज़र लग जाती है, मेरे बच्चों को नज़र लग जाती है। हम सबको बुरी नज़र से बचाइएगा गुरु महाराज जी, और हम सबको एक अच्छी लाइफ ब्लेस कीजिएगा, अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी कृपा के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना है मेरे पैर पे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।